नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया का ये छठा चरण है यहाँ विजय चौक पर, लेकिन हिंदुस्तान में मतदान का 5वां चरण है। हमारा छठा चरण इसलिए क्योंकि हम यहाँ से 6 मेगा शोज कर चुके हैं गूंज के, और आज हमारा ये छठा शो तब जब 5वां चरण पूरा हो चुका है। आज मैं आपको अपने उन खास चेहरों से मिलवाना चाहूंगी जो कैमरे के पीछे के हैं। जल्दी से नाम बताइए अपना। धीरेन्द्र दास। तो फिर चेहरा भी तो दिखा दीजिए ना। धीरेन्द्र जी, कैसे चल रहे चुनाव? बढ़िया। बढ़िया चल रहे हैं। यहाँ आते हैं, क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन, चुनाव कैसे चल? चुनाव बढ़िया चल रहा आपके लेंस में कौन दिख रहा है? है। मेरे लेंस में तहसीन। और किसकी सरकार दिख रही? अब ये तो समय बताएगा। ये देखिए, वीडियो जर्नलिस्ट यूं ही नहीं कहा जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और बाकी मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ जो कैमरा मुझे आप तक पहुंचा रहा है, उस कैमरा के पीछे रंजन मौजूद है, जो जब मैं ग्राउंड जीरो पर थी लगातार मेरे साथ बने हुए थे। अब तक हमने 9000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। और अब जब मैं यहाँ जनता के बीच पहुंची हूँ, ये तमाम फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो जोश का है भाई। तो ये जोश हाई है क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको जल्दी से बता देती हूँ, ये चुनावी तपिश जो है वो इतनी गजब की है कि लू के थपेड़े भी साथ लेकर आ रही है। इतना कि अब 114 सीटें बचती है। अब तक 429 सीटें निपट चुकी है, यानी उस पर मतदान हो चुका है। इनफैक्ट आज जो है मतदान 49 सीटों पर चल रहा है। अब देखना यह है कि अब जब हम 5वें चरण में हैं, 2 और चरण बचते हैं, कौन कितना सत्ता के नजदीक पहुंचा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग सेक्टर में जो ऐतिहासिक काम हुआ है उसे लेकर ट्वीट किया है। वो ऐतिहासिक काम क्या है, कैसे हम तीसरी आर्थिक ताकत बनने के एकदम और निकट पहुंच गए हैं, ये सारी बातों पर बहस होगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि पहले ये रिपोर्ट आप देख लें और सारे खास मेहमान अलग अलग अलहदा अंदाज में हमारे साथ यहाँ विजय चौक से जुड़े हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन पहले जल्दी से ये रिपोर्ट आपके समझ के लिए। लोकसभा के रण में अब तक हुए 5 चरण के चुनाव में 429 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हुई। 5वें फेज में सबसे हॉट रही मायानगरी, जहां सलमान खान से लेकर आमिर खान तक, रणबीर सिंह से लेकर राजकुमार राव तक और ऋतिक रोशन से अक्षय कुमार तक मायानगरी के सैकड़ों सितारे अपने अपने बूथ पर मतदान को पहुंचे। फिल्मी सितारों के साथ क्रिकेट के सितारे भी मताधिकार के इस्तेमाल में पीछे नहीं रहे। 5वें चरण में 7 राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण रहा, जबकि बंगाल में बवाल 5वें चरण में भी जारी रहा। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी से टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। बनगांव में भी पोलिंग बूथ के बाहर जबरदस्त हंगामा देखा गया, तो वहीं बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी समर्थक आमने सामने हो गए। इस गहमागहमी के बीच 5वें चरण का मतदान बेहद निर्णायक है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि 5वें चरण के मतदान के साथ ही वो बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी लिख कर देने को तैयार हैं कि बीजेपी हार रही है और सरकार में इंडिया गठबंधन आ रही है। 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। लोकतंत्र में सियासी दलों को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो अपने अपने दावे जनता के सामने रखें, लेकिन किसके दावे में दम है और किसके दावे में भ्रम, इसका जवाब 4 जून को मिलेगा। तो भाई, बैंक इस फाइनेंशियल साल में 3 लाख करोड़ का मुनाफा कमा चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से पहले ये ट्वीट किया, लेकिन मामला आर्थिक विकास और इससे पहले तो बहुत सारे चरण में गया ना। मंगलसूत्र, आज सुबह राजकुमार भाटी जी ने म से मंगलसूत्र गिनवाया, म से मटन, म से मछली और म से क्या था राजकुमार जी?
माँ से मुसलमान। तो ये माँ वाला जो मसला है वो मोदी से जोड़ने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी ये कह रही है आप कुछ कर लीजिए, आएगा तो मोदी ही। हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत। इस वक्त आपको स्क्रीन पर सत्य प्रकाश मिश्रा जी दिख रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, और हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी है। जोरदार तालियों से तहसीन पूनावाला का भी स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन मैं इनको कहती हूँ ये कांग्रेस के सबसे पुराने, सबसे मजबूत, सबसे आपकी लैंग्वेज में आशिक है, जो कभी अपनी महबूबा का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना तहसीन? महबूबा भी साथ देना चाहिए ना। तो चलिए शुरू करें अगर आपकी इजाजत हो तो। और चूंकि आप लोग कड़ी धूप में हैं, मैं चाहती हूँ शुरुआत आपसे हो। पहला सवाल क्या है मन में? पहला सवाल मन में यही है क्लैन स्लेयर, इसका मतलब समझते हैं आप? पहला सवाल मेरे मन में यही है कि आखिर में होने क्या वाला है, और आगे अगर सरकार बनेगी तो कौन लोगों के लिए बात करेंगे, और कौन सरकार है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करेगी लोगों को, और ऐसे आगे सरकार ऐसे बढ़ाएगी लोगों को, और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सत्ता के लिए ही जो खेल चलेगा। नाम क्या है आपका? कार्तिक चौबे। कार्तिक चौबे, क्लैन स्लेयर, मतलब वो ये कह रहे हैं परिवारवाद को स्ले करने वाले हैं। आपका क्या सवाल है? मेरे को भी कोई सवाल नहीं है। अभी कोई सवाल नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी सवाल पूछ लीजिए। अभी इस टाइम कोई दिमाग में आ ही नहीं रहा है। अच्छा, फिर मैं वापस आती हूँ, ठीक है? दिमाग में सवाल, किसके मन में सवाल है, मैं आती हूँ उसके पास। ऑल राइट। हाँ। मेरा क्वेश्चन बीजेपी जो प्रवक्ता है उनसे है कि मैनिफेस्टो में यह है कि माइग्रेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट कराया जाएगा। तब कहाँ थे आप जब कोरोना चल रहा था, जब मजदूर रोड पे चल रहे थे, तब कहाँ थी स्पेशल ट्रेन? तब कहा थी स्पेशल ट्रेन, अभी बताना। मैम मेरा प्रश्न है समाजवादी पार्टी से और विपक्ष से। मैम जैसा कि कहते हैं लोग कि समाज में इक्वलिटी मुझे चाहिए, कास्टिज्म इक्वलिटी चाहिए, लेकिन आप आरक्षण जब देते हैं तो उसमें इक्वलिटी की बात क्यों नहीं होती है? आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं और जो पिछड़े हैं उन लोगों के बीच में इक्वलिटी कब आएगी? आप कास्टिज्म इक्वलिटी देखना चाहते हैं? ओके ओके, और कौन है जो सवाल पूछना चाहता है? जल्दी जल्दी। मैम 1952 में बी आर अम्बेडकर जी ने और क्या बोलते हैं नेहरू जी ने उन्होंने कानून बनाया जिसमें कि सबको शेड्यूल कास्ट में लिया, बट मुस्लिम को हटा दिया वहाँ पे और क्रिश्चियन को हटा दिया। तो मेरा सवाल कांग्रेस से है, क्या जो गलती हुई थी उस टाइम उनको, उसमें हमारे मुस्लिम में भी बहुत सारे गरीब हैं जिनको बहुत ही पिछड़े, जिनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन, जिनको उनको फायदा होता IAS बनते जैसे। पर अभी मिल रहा है, उस आधार पर मिल रहा है। नहीं नहीं, EWS बाबा, EWS में मिल रहा है, लेकिन ठीक है आपका सवाल पूछा जाएगा। हाँ नमस्कार मैम, मेरा नाम तनिष्क उपाध्याय है। जो गलतियां इमरजेंसी के दौरान 1975 में की गई, क्या वो गलती अब दोबारा तो नहीं दोहराई जाएगी? अच्छा, ये सारे सवाल मैं बाद में वापस आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं अब तमाम मेहमानों से। शिवम, 429 सीटों पर मतदान लगभग हो चुका है, अब तक कितने पार? चौथे चरण तक 379 सीटों पर मतदान हो चुका था। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 272 यानी कि एनडीए 272 सीटों के साथ अपनी सरकार बना चुका है। लेकिन जैसा कि आप मेरी टी शर्ट पर भी देख रहे होंगे और मेरी पार्टी का नारा भी है कि इस बार हमें 400 पार करना है, तो लड़ाई 400 पार की है। आज 49 सीट्स पर और चुनाव हुआ है, 2 सेशंस और आगे हैं। आप देखिएगा कि 4 जून को जब हम आपसे यहां पर डिबेट कर रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलाकर 400 पार पर होगी, और इस देश में ये जनता भी इस बात को कहीं ना कहीं मान रही है। देखिए, आप यहाँ 400 पार का दावा कर रहे हैं, वो गमछे वाला साफे वाली जो पगड़ी है वो यहाँ पर राजकुमार भाटी जी ने बांधी और कस के बांधी। ये साफा क्या बता रहा है? देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ भाई कार्तिक के सवाल से। कार्तिक ने कहा, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने के बाद किसके लिए क्या करेगी। तो आप दोनों गठबंधन के नेताओं के भाषण अगर सुन लें, घोषणा पत्र ना पढ़ पाएं, वैसे घोषणा पत्र भी पढ़ने चाहिए जागरूक मतदाताओं को, लेकिन केवल भाषण सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने के बाद क्या करना चाहती है। इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, लगातार अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि हम किसानों को MSP की गारंटी देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम शिक्षा की जो फीस है, जो खर्चे हैं शिक्षा के, वो कम करेंगे, दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराएंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे,
और जो फौज की नौकरी हाँ। 4 साल की कर दी है मोदी जी की सरकार ने, हाँ। उस नौकरी को, उसको अग्निवीर समस्या को खत्म करके परमानेंट नौकरी देंगे फौज ठीक में। है, ये जो बातें तो- आप सुन रहे हैं वो जनता क्यों नहीं सुन पा रही है? जनता तो कुछ और ही सुन रही है। अरे हेलीकॉप्टर में जनता मछली सुन आप रही है। देख नहीं पा रहे हैं, जनता हाँ? इतने जोर से सुन रही है। जनता कल सुन रही आपने है। फूलपुर और इलाहाबाद में जनता अगर सुन रही है। जनता का सैलाब हाँ? देखा हो जनता सुन तो रही है। जनता इतने हाँ? टेम्परेचर में, भाई को सुनाई दे रहा है, गजब कान है। हाँ, किसको सुनाई दे रहा है? और जनता सुन रही है कि नहीं सुन रही है? राजकुमार भाटी जी ने जितने वादे गिनाए हैं वो कह रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो में जो वादे हैं हम वही गिना रहे हैं। सत्यप्रकाश जी सत्यता से बताइएगा, वो कह रहे हैं हम तो मैनिफेस्टो के पन्ने दिखा रहे हैं, आप अलग ही बात लहरा रहे हैं। रूबिका लियाकत जी, इंडिया ब्लॉक के किसी नेता की इस देश में कोई साख नहीं बची है। वो जितना चिल्ला ले, सफेद हाथी के सपने जितने दिखा ले, पिछले 55 साल की सरकार रही और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सिर्फ 6 से 14 साल का बच्चा 4% तक स्कूल पहुंच पाया और सब 25% बच्चा मुस्लिम समाज का बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो स्कूल नहीं पहुंच पाया। 4% ग्रेजुएट है। महिलाओं को महिला आरक्षण नहीं दिया, किसी न किसी पेच में 10 साल फंसा कर रखा, क्यों आखिर नहीं दिया? तो इनकी साख नहीं। आर्थिक विकास की दर उस समय धीमी थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पहली बार जब बनी तो देश को आर्थिक विकास दर भी पता चला। कोरोना काल के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार इस देश को दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान तक ले गए, 370 खत्म कर पाए। तो इस मेरा कहना है कि सत्य जी ऐसा लग रहा है कि इकलौते अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी है मैं जो प्रकाश डाल पाई है। नहीं 55 साल इस बनाम देश जो पर। ये 15 साल की सरकार है उसको देखना पड़ेगा। 55 बनाम 10 साल, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 55 बनाम 10 साल। पर वो तो 15 ले 10 गए हैं, 15 एकदम ले क्लियर। देखिए, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। सारी जिंदगी विपक्ष यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। बात ये है 15 वर्सेस 55 वर्सेस 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री आए, रूबिका जी से बात की, उन्होंने कहा कि अगर नोटबंदी के बाद आपको काला धन कहीं पर भी मिला, 50 दिन पे किसी भी चौराहे पर मिलो, मैं आपको जवाब दूंगा। वही प्रधानमंत्री रूबिका जी के शो में कहते हैं कि देश के 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट विपक्ष को पैसे दे रहे ट्रक के अंदर, कैश के अंदर। प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट पे अटैक नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री अटैक कर रहे, उनका कोई जवाब देते। वही प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे कि 10 साल में उन्होंने क्या किया, क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। क्या कह रहे? मगरमच्छी आएगी, मुसलमान आएगा, भैंस आएगा, घुटपैठ आएगा। फिर रूबिका जी को इंटरव्यू देते कह रहे मेरा तो मतलब मुसलमान था, नहीं कहा ना आपको, मेरा तो मतलब कुछ और था। अरे प्रधानमंत्री जी, आप जो कहते हो उस पर तो कम से कम कायम रखो। सवाल यह है, मैं आप लोगों से पूछते अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब यंगस्टर्स है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है। क्या इनमें से राहुल गांधी एआई की बात कर रहा है उनके मैनिफेस्टो में? क्या मोदी जी कर रहे हैं एआई की बात? क्या वेब 3.0 की बात कर रहे हैं? क्या डिजिटल बात कर रहे हैं कि वेब 3.0 पे नौकरियां कैसे मिलेगी? मंगलसूत्र लेके घुसपैठियों को देखा कि घुसपैठिए 10 साल से है इस देश में, तो वो क्या कर रहे हैं? तो वो क्या कर रहे हैं? मेरे इंटरव्यू में प्रधानमंत्री आप ही कहते थे ना कि प्रधानमंत्री को मुसलमानों के लिए 2 मीठे शब्द कहने में क्या गुरेज है? ये कभी नहीं कहता था। प्रधानमंत्री को सभी आप भारतीयों सभी के की लिए बहुत कहना है। चाहिए। नहीं, आप सभी के भारतीयों बहुत के है लिए जो ये कहना कहते चाहिए थे कि मुसलमानों को भारतीयों के लिए। जबरदस्ती टारगेट करते। उस शख्स ने ताल ठोक के जब अपना बचपन याद दिला दिया, मुसलमानों के प्रति अपने अंदर की फीलिंग जाहिर की, तो आप कह रहे हैं ये देखिए ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपके एजेंडा को ध्वस्त करते तो आपको दुख मैं उसका जवाब देता हूं। रुक जाइए, नहीं, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन, एक जवाब आपने कहा तो जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी आप कहते हैं एआई की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है पीएम वेजिटेरियन हो गए क्या? तो मुसलमान पीएम नॉन वेजिटेरियन हो गए क्या? वहां पर उनके घर पर खाना ईद में क्या बिरयानी भिजवाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? उनको समाज की समझ है कि नहीं है? एक मिनट। शीर खुरमा नॉनवेज है, उसमें कौन से आपने बोटियां डाल दी है? देखिए, अब वापस देखिए, बात कहाँ चलेगी? बिरयानी, शीर खुरमा, नॉन वेज, ये देश के मुद्दे नहीं है। रूबिका जी, आपने पूछा, मैं जवाब दूं, ठीक है? ये देश के मुद्दे नहीं है। देश के मुद्दे क्या है? एआई, वेब 3.0। इस वक्त इस मुल्क के अंदर आप सब जानते हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके परिजनों में किसी ना किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। क्या ये फार्मा कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा दिया कि नहीं दिया सरकार को? ये देश के मुद्दे हम उठाते तो ये गलत है या सही है? आपके नॉर्थ इंडिया में कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है, प्रधानमंत्री इस पर बात करते हैं, नहीं कर रहे। मच्छी कौन खा रहा है? तेजस्वी मच्छी खा रहा है, क्यों खा रहा है मच्छी? ये देश का मुद्दा है।
वो मच्छी खाए, वो घास खाए। प्रधानमंत्री जी को क्या करना है? आप लोगों को कैसा खाना मिले, आप लोगों को उस पर प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते? ये देश के मुद्दे लोगों को खाना मिल रहा है, इसको स्वीकार करेंगे ना। करोड़ों लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का पेंडेमिक हो रहा है। इस पे बात नहीं करेंगे वो लोग। कार्बोहाइड्रेट दे रहे, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इस पे बात करेंगे तो एक बात नहीं करने देंगे। कार्बोहाइड्रेट घरों तक पहुंचाया जा रहा है। आप लोग समझदार ऑडियंस करेंगे, आप नहीं करेंगे स्वीकार, मुझे मालूम। बोलिए कौन सा प्रोटीन मिल रहा है, बताइए इस ऑडियंस को, बताइए। आप प्रोटीन की एक नारा था, आधी पकड़े गए। नहीं, रुक जाइए, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को लाएंगे, तो आधी रोटी खिलाने वाले लोग आधी रोटी जैसा जाएगा विदेश में सुशी खाएगा, जैसा जाएगा विदेश में सुशी खाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा का बेटा अमेरिका जाते बर्गर खाएगा, आप लोगों को कहेंगे आधी रोटी खाओ। यही मानसिकता है, यही मानसिकता, यही मानसिकता। ओके, लेकिन सुशी तो सबसे ज्यादा आप पसंद करते थे। सुशी बहुत पसंद। हाँ, तो फिर और मैं कहता हूँ सबको मिलनी चाहिए। आपको सुशी की आदत है, हम खाएंगे दूसरों को आधी रोटी। ओके, जवाब दीजिए भाई। मतलब किसी को सुशी पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर तहसीन को पसंद है तो सबको खानी पड़ेगी। ये क्या जबरदस्ती है भाई? नहीं खानी उनको। काम है सबको मिलनी चाहिए। अब मैं बीच में नहीं बोलना भाई। अब राजकुमार भाटी जी ने शुरुआत की और इन्होंने भी शेर से शुरुआत की, तो मैं शेर से ही शुरुआत करता हूं कि वो झूठ इतनी खूबसूरती से बोल रहा था कि मैं विश्वास न करता तो क्या करता। 4 बार के मुख्यमंत्री तो इनकी पार्टी में रहे, पहले मुलायम सिंह यादव जी रहे, फिर अखिलेश यादव जी रहे। 58 साल इनकी कांग्रेस ने राज किया। आज क्या कहते हैं चुनाव में आकर, हम 1 लाख देंगे, हम 8,500 देंगे, हम आपको विकास देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे। क्या दिया ये बताइए ना भाई। 58 साल रहने के बाद भी आप कुछ नहीं दे पाए। 58 साल रहने के बाद भी इस देश में 17,500 गांवों में बिजली अगर नहीं थी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाई। अगर 58 साल इस देश में रहने के बाद आज भी अगर गरीबों को 4.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज 2014 के बाद देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है आपने काम नहीं किया। अगर 58 साल राज करने के बाद भी इस देश में आज भी जो स्थितियां रही, जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ी, जिस तरीके से मात्र 10 साल में हमने उसमें 1 ट्रिलियन जोड़ दिया, अगर आप करते तो ये मौका नहीं आता। अगर 58 साल बाद भी आपको 370 हटाना पड़ रहा है आज 2014 के बाद, तो माफ कीजिए, अगर आपने किया होता तो हमें नहीं करना पड़ता। और 10 सेकंड और दे दीजिए, एक और चीज। इन्होंने कहा अब इन्होंने कहा कि नहीं हमें तो बात ही नहीं करनी, मीट मांस मच्छी इस पर बात नहीं करनी। मतलब राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम ने नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू कर दिया क्या? वो तो ठीक है, हम पलट कर जवाब दे तो कहते नहीं मांस मच्छी नहीं करनी, हमें तो बात ही नहीं करनी। अरे भाई जवाब दे रहे हैं आपका। अगर आप नॉन वेजिटेरियन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ, इस तरह की बातें करेंगे तो माफ कीजिए बीजेपी की तरफ से जवाब आएगा, तैयार रहिए। नहीं, पर एआई कर रहे हैं। मुझे बताइए, गिन के बताइए, राहुल गांधी ने कितनी बार मन से एआई का जिक्र किया है और कितनी बार वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सारे मुद्दे जिन पर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ छाती ठोक कर कहता हूँ, आपके आंखों में आंख डाल के कहता हूँ, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरकार। पहले चश्मा उतार दीजिए, सरकार उतार। तो वो आशिक है जिसको एक्सेप्ट ही नहीं किया किसी ने आज तक। बिल्कुल भाई, ये तो आशिक ही बाहर खड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे? आशिक हमें बात मानी नहीं जाएगी। आशिक हमेशा बाहर ही खड़े रहते और बड़े प्रेम से अंदर आते, हमेशा बाहर। वही तो आशिकी होती है। अभी इनको आशिकी नहीं पता। अब सुनिए, हम मुद्दे की बात करें। सुनिए ना, अब मैं मुद्दे की बात करूं। देखिए, जहां तक सवाल है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, सरकार के पास जो रिसोर्सेज है वो देश के गरीब, देश के लोगों के लिए है, वो यंगस्टर्स के लिए। उस मैनिफेस्टो में यूथ लिखा हुआ है, यूथ को नौकरियां मिलनी चाहिए, उनका कानूनी अधिकार होना चाहिए, राइट टू अप्रेंटिसशिप 1 लाख साल का दिया है। राहुल गांधी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, मैनिफेस्टो में अभी राजकुमार भाटी जी ने क्या कहा कि आप लोग पढ़े लिखे, मैनिफेस्टो भी पढ़ना चाहिए। लगता है पढ़े लिखे नहीं है? क्यों लगता है? अरे रूरल में जाइए ना, कहां पढ़े लिखे हैं राजकुमार भाटी जी? की सरकार की 58 साल की उपलब्धियां तो शिवम त्यागी ने खुद बता दी। अभी आपने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा 58 साल में 12,500 गांव ऐसे बचे हुए थे जिनमें बिजली नहीं दे पाए। इसका मतलब 4,88,000 गांव में तो दे दी। इसका सबूत तो ये खुद दे रहे हैं। देश में 5 लाख गांव है, केवल 12,500 गांव बचे हुए। इसका मतलब काम तो हुआ। मेरे बराबर में सत्यप्रकाश जी खड़े हैं, इन्होंने 55 कई बार बोला। 55 साल की उपलब्धि ये भी है कि पहले की सरकारों ने 55 साल में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का केवल कर्जा था। आज मोदी जी की सरकार में 210 लाख करोड़ का कर्जा, विदेशी कर्जा देश के ऊपर है। यानी कि लगभग 150 लाख का कर्जा, 150 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने बढ़ाया इस देश के ऊपर। देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको आंकड़ों में उलझा के, एक तो प्रवक्ता कह रहे थे मेरे साथ एक दिन डिबेट में, 20 करोड़ रोजगार मोदी जी ने दिए हैं। 20 मतलब झूठ बोलने भी कोई हद है। देश की जो वर्तमान स्थिति, आपने रूपका जी शुरुआत की बैंकिंग से। बैंकों में जो सबसे ज्यादा फ्रॉड इस सरकार में हुए हैं, सबसे ज्यादा बैंक इस सरकार में डूबे हैं।
बैंक खत्म हुए हैं, बैंक मर्ज हुए क्या हैं, बात कर बैंकों रहे का पैसा ले लेकर लोग विदेश भागे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते थे काला धन लेके आएंगे, 15-15 लाख खाते में डालेंगे, आज सफेद धन लेके भी उनके मित्र भाग रहे हैं, जो जिन्हें मित्र बताते थे अपने भाषणों में, मीटिंगों में। राजकुमार जी, ये स्थिति बाइज्जत 35,000 करोड़ 2013 में, 35,000 करोड़ का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो था, और आज की तारीख में 3 लाख करोड़, दोनों में बड़ा कौन है? आपका आंकड़ा अपनी जगह, मेरा आंकड़ा मेरी जगह। मैंने कोई सा गलत आंकड़ा दिया हो? क्या मतलब? क्या देश के ऊपर 210 लाख करोड़ कर्जा है या नहीं है? अरे ये कौन सा पहले आंकड़ा है? 55 लाख करोड़ था का नहीं मैं था? आपको सरकारी आंकड़ा बता विदेशों रही में हूँ। काला धन डबल हुआ कि नहीं हुआ है? अरे मैं बैंक आपको डूबे कि नहीं सरकारी डूबे? आंकड़ा बता रही हूँ। बैंकों में फ्रॉड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपने जिस बैंक ऑनलाइन फ्रॉड बढ़े कि नहीं बढ़े? मैं बैंकिंग सेक्टर की बात कर रही हूँ राजकुमार जी, मैं इधर उधर का आंकड़ा नहीं ला रही हूँ। देखो 45,000 करोड़ और दूसरी तरफ 3 लाख करोड़, कौन सा बड़ा आंकड़ा है? नहीं, काहे का आंकड़ा दे रही हैं आप? ये जो लॉस हुआ है बैंक सेक्टर में, उस अच्छा। लॉस की बात कर रही हूँ। तो मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ, मैं ब्लैक मनी की बात कर रहा हूँ, मैं बैंकिंग फ्रॉड की बात कर रहा शिवम हूँ, त्यागी। मैं बैंकों के घाटे की बात कर रहा हूँ। शिवम त्यागी, घाटे की बात हो रही है। देखिए एमएनपीए में ऑल टाइम लो है, मुझे लगता है राजकुमार भाटी जी समाजवादी के ऑफिस से कौन सा डेटा लेकर आए हैं हमें नहीं पता किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक विषय साफ है, बैंकों की हालत बेहद शानदार है, स्थिति बहुत कंट्रोल में है। सारी दुनिया जहां पर बुरे हाल से जूझ रही है कोरोना के बाद, जिस तरीके से ज्यादातर जितनी भी टॉप 5 इकोनॉमीज हैं सबकी जो ग्रोथ रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 3%, 2%, 1% पर भी है। भारत की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी 6% के आधार से बढ़ रही थी, अब तो 7.2% के आधार पर बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ 14,500 गांव में हमें बिजली दी, आपने अगर 4.5 लाख गांव में दी तो एहसान नहीं किया भाई, बेसिक राइट है बिजली। 58 साल में भी अगर देश में बिजली नहीं ला पाए तो एहसान है क्या इस बात का? अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली नहीं आती थी तो एहसान है इस बात का? अगर गांव का किसान जो है रात भर ट्यूबवेल पर इसलिए लेटा रहता था क्योंकि 1 घंटा बिजली मिलती थी समाजवादी के समय में, तो एहसान है क्या इस बात का? नहीं, 24 घंटा बिजली इस देश की जरूरत है, और ये 2014 में नहीं 60s में हो जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। हमारे साथ जो आजाद हुए देश है वो कहां पहुंच गए? ये आज भी हमें यही गिना रहे कि नहीं हमने 4.5 लाख गांव में बिजली दे दी। बस करो भाई। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। अब यहां पर सिर्फ इतना नहीं है कि विकास उन्होंने भी किया, विकास हमने भी किया, अब बात रफ्तार की है। अगर ये 11 किलोमीटर रोड बनाते थे तो हम 37 बनाते हैं। अगर इन्होंने फिर सिर्फ 58 साल में मात्र जो है 6 एम्स बनाए तो हमने 23 बनाए। अगर इनके समय में मेडिकल कॉलेजेस मात्र 267 थे तो हमारे में 670 है। अगर हम IIIT एम्स की हर किसी की बात करें तो हम स्पीड से बढ़ रहे हैं भाई आगे। और अगर एक और चीज पर आ जाते हैं, आप सबको याद होगा 2014 से पहले किसी के फोन में कोई भी ये डिजिटल ट्रांजैक्शन होती थी क्या? होती थी क्या? इनके फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होकर, अच्छा वो इनके थे, इनके फाइनेंस मिनिस्टर पता है क्या कहते थे? इनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे अरे वो सब्जी बेचने वाली माँ जो है उसके पास कहां से मशीन आएगी, कहां से बिजली आएगी? आज ना मशीन की जरूरत है ना बिजली की जरूरत है। 70 साल में इनसे ये सोचा नहीं गया और आज कहते नहीं नहीं हमने विकास किया। अगर किया होता ना तो इस देश की जनता इतनी समझदार है, वो आपको फिर से ले आती। वाला और उनको जवाब देने दीजिए। राजकुमार भाटी जी, वो आंकड़ों में मैं भी थोड़ी कच्ची हूँ, एक बार दुरुस्त कर देती हूँ जो मैंने आपको बताया था। 1 सेकंड बस आंकड़ों की बात हो रही है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये जो 2013-14 में सरकारी बैंक का मुनाफा था वो था 37,000 करोड़ के करीब, और अब जो मुनाफा है वो हुआ है 3 लाख करोड़ के करीब। रुबिका जी, तो मैं इसमें डिफरेंस आपसे रुबिका जी, मैं इसका जवाब दे दूं? मुनाफा मैंने घाटा कहा था कि मुनाफा। मैं एक लाइन में उसका जवाब मैंने दे दूं? आपके आंकड़े का विरोध किया ही नहीं। हाँ। एक चीज है, एक आदमी है, हाँ। उसकी आप एक विशेषता बता रही हैं कि चश्मा बहुत बढ़िया है इसका, हाँ। लेकिन उसकी कमीज फटी हुई है, बटन टूटे हुए हैं, जूते गंदे हो रहे हैं, और वो आदमी तो ये चीजें भी तो बताई जाएंगी। ठीक है, आपने एक विशेषता बता दी। दूसरा आंकड़ा बताता हूँ, मेरा आंकड़ा भी कोई, अगर मेरा आंकड़ा भी कोई गलत हो। सत्य प्रकाश जी, अब एक बार आंकड़ा, अब जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे देश का आया है, जो भी उपलब्धियां बता रहे थे, देश के 41% प्रॉपर्टी देश की, 1% लोग मालिक हैं उसके। ये देश के लिए बहुत भयानक है। ये जब आंकड़े पेश करते हैं तो उसमें वो 1% भी शामिल होते हैं। देश में असमानता बढ़ रही है, देश में इकोनॉमिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। वापस वही बात हो गई कि मैं आप जो है एक पॉइंट बताना चाहता हूं। बस 1 सेकंड रुबिका जी, मुझे एक आंकड़ा आप दोनों की इजाजत के साथ सिर्फ एक बात, आप जो वो चश्मा ही देख रहे हैं, आप भी तो सिर्फ एक ही काला दाग देख रहे हैं ना, आप पूरा चांद तो देख ही नहीं रहे हैं। मैंने तो 10 गिनवाए। आप बताइए, ये जो अमीर हुए हैं 1% लोग, ये पिछले 10 साल में ही हुए हैं, इससे पहले नहीं था आंकड़ा।
इससे पहले इनकी शुरुआत नहीं हुई थी। देश की ये 10 साल में अचानक हो गया। देश की ये सबसे गंभीर समस्या है कि सत्यप्रकाश अमीर जी। और अमीर होते जा रहे हैं, अमीर- गरीब और गरीब होते जा अब रहे आप हैं। बदल रहे हैं। आप इसको कह रहे हैं सुधारने अमीर और की अमीर जरूरत होते जा रहे है, हैं। जो मोदी जी नहीं कर पा रहे भारती हैं। जी आपने सही जगह मुझे लैंड किया है। इंडिया ब्लॉक की जितनी पार्टियां हैं वो देश की सिर्फ 1% परिवार की पार्टियां हैं, कोई कॉमन जनता नहीं है। आपकी पार्टी का कितना नेता परिवार का है? और आप एक बात बताइए भाटी जी, ये भूल गए कि हर घर नल का जल पहली बार मोदी सरकार ने ये योजना लाया। बुंदेलखंड में आप कभी आपकी पार्टी पानी पहुंचा पाई थी समाजवादी पार्टी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बुंदेलखंड जैसे प्यासे क्षेत्र में पहुंचाया और आप पहुंचा नहीं पाए। जो काम किया है उस पर जनता के बीच सामने गए हैं, बिना काम किए जनता के बीच नहीं गए हैं। ये शराब पहुंचाते हैं इंडिया बुंदेलखंड लाइन्स वाले, की- अरविंद केजरीवाल हैं तो बुंदेलखंड की उसमें नंबर 1। सीटें आप हारने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की आप जनता में आप इतना आप आक्रोश है। राजकुमार आज हमारे करिए। नेता बुंदेलखंड में ही थे, वहीं राजकुमार रैलियों भाटी जी को संबोधित कर वो रहे बड़ा थे। आरोप लगा रहे, बोल रहे आपके गमछे में तो पानी पहुंचा दिया आपने, लेकिन बुंदेलखंड के नलों में आप आज तक पानी ना पहुंचा पाए। बुंदेलखंड के लिए जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कभी आप पानी नहीं बुंदेलखंड में पहुंचा। रिपोर्टिंग करने जाएं, हाँ। सबसे शानदार काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। ये अच्छा, उनके भोजन की, कैबिनेट पानी किया की आपने। व्यवस्था तभी समाजवादी उन्होंने हरा पार्टी दिया की इनको। सरकार ने की। हाँ, तहसील अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच जी देखिए, एक मैं आंकड़े पर बात करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा रूपिका ये जी, कमेंटेटर साहब को आगे बुलाया जाए। हाँ हाँ बात आपने बिल्कुल सही कहा कि 2014 में 38,000 करोड़ लगभग राउंड फिगर प्रॉफिट था, अब 3 लाख करोड़ प्रॉफिट है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन्फ्लेशन अगर आप 6% पकड़ ले तो आज जो आपके पास तभी 38,000 था, अगर आपके पास 38,000 रुपीज तब था बैंक के अंदर और आपने उसको इन्वेस्ट किया, वैसे 3 लाख होगा। वो वही रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, कोई स्पेशल ग्रोथ नहीं हुआ है। बात यह है कि उस इन्फ्लेशन के खिलाफ, उस ग्रोथ के खिलाफ, उस प्रॉफिटेबिलिटी के पर चाहते क्या हो आप? मैं क्या आपको चाह जवाब दे रहे हो दूं, भाई? आपको जवाब दे दूं, उस प्रॉफिटेबिलिटी के खिलाफ, उस प्रॉफिट के खिलाफ कितने लोगों को नौकरियां मिली? 2 लाख भारतीयों ने अपना पासपोर्ट छोड़ा और एनसीआरबी की डेटा है 1,25,000 युवाओं ने आत्महत्या की। अधिकतर युवाओं ने आत्महत्या की कि उनके पास नौकरियां नहीं। बिल्कुल सही सत्य जी ने कहा कि देश का दुनिया का सबसे 5वां बड़ा इकोनॉमी हमने बढ़े, लेकिन वो इकोनॉमी कुछ चंद लोगों के लिए है। देश में बेरोजगारी चरम पे है, देश में लोगों के पास नौकरियां नहीं है और महंगाई लोगों की पीठ तोड़ रही है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई आपको नहीं बताना है, आपको मतलब सरकार को। अच्छा, आपको पता है बैंक कैसे स्ट्रांग होता है? आप तो फाइनेंशियली इतना समझ तो रखते अगर हैं। आपके पास 38,000 बैंक में था आपको पता है 2014 छोटे में, व्यापारियों को ग्रोथ में 3 लोन लाख ही देने हो की गया वजह होगा। से बैंक जो है 85,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो अच्छी बात है ना। तो अच्छी बात नहीं है, तो कौन उससे- सी बात में लोन अरे ले रहे वहां हैं? से जनरेशन होता है ना, बैंक की ताकत कहां से आती है? आपके कॉर्पोरेट लोन्स ऑल टाइम लो पे, आपके पर्सनल लोन्स ऑल टाइम हाई पे, गोल्ड लोन्स ऑल टाइम हाई पे। अरे छोटे देखिए कौन से व्यापारियों को जो क्वालिटी ऑफ गया लोन है। है। लोग अपना सोना गिरवी कर रहे, प्रधानमंत्री अरे की मंगलसूत्र पर्सनल की लोन- बात करें, पर्सनल लोन महिला कैसे लेता है? मंगलसूत्र छोड़ के जा पर्सनल रही लोन है, कैसे लेता है आदमी? महिला कब मंगलसूत्र लेता है छोड़ के पर्सनल जा लोन? रही है। अरे पर्सनल ये लोन सरकार कब ने लेता है? ऑक्सीजन पे जीएसटी लिया ये है। बताइए ना, पर्सनल इस लोन कब सरकार लेता ने है? ऑक्सीजन पे जीएसटी लिया। कोई यहाँ पर ऐसे ही चला। आप यहाँ मुद्दा पर- मत खटकाइए, यहाँ आप पे लोगों की मुद्दा इनका मत खटकाइए, पर्सनल लोन है, ऑक्सीजन इसका पर मत कॉर्पोरेट जाइए। लोन है, इधर अरे बच्चे इनका हैं, पर्सनल लोन स्टूडेंट है बाबा, कहाँ से लोन लेंगे? पर्सनल और स्टूडेंट लोन होगा। पर्सनल किसी का यहाँ लोन पे के लिए आप सैलरीड होने देश चाहिए। तब बढ़ता है जब कॉर्पोरेट लोन आ गया। आप अगर इतना भुगतान कर सकते तब आपको पर्सनल लोन मिलता है, ऐसे हवा में नहीं मिल जाता है। पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं और शिवम गोल्ड जी। लोन किस लिए मिलता है? देखिए, गिरवी रखते हैं, देखिए, एसेट गिरवी एक रखते तो नहीं, मुझे इसमें कोई जलन नहीं है। एक तो कांग्रेसी जो है ये इतने अमीर है, इनकी माइंडसेट भी इतनी अमीरी वाला है कि इनको दुनिया का रियलिटी, देश की रियलिटी पता ही नहीं। कहते सिर्फ कॉर्पोरेट लोन से ही फायदा होता है। अरे भाई, मुद्रा योजना के तहत जो लोन मिल रहा है, 1-1 लाख रुपए लेके जो लोग अपने काम चला रहे हैं, उनके बारे में आप जानते ही नहीं है। मैं मानता हूं आपके पास 2-4 हजार करोड़ रुपए है, लेकिन हर किसी के पास नहीं है भाई। जो गरीब आदमी है वो तो 1-1 लाख लेके ही रोजगार कर रहा है और वो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। लेकिन ये देख नहीं पाए ना, बड़े लोग हैं, एलिटिज्म कूट कर भरा हुआ है। खैर, अब आगे आता हूं। नहीं तो एक जगह एलिटिज्म है तो वो दूसरा किसान साथी है ना ये वहाँ पे। नाम के समाजवादी हैं। 2-2 लाख करोड़ की संपत्तियां बन गई एक ही घर में पिछले 4 बार मुख्यमंत्री बन गए। घर से बाहर निकलते नहीं। अखिलेश जी का घर देख लिया तो क्या ताजमहल राजकुमार शर्मा भाटी जाएगा, जी? शाहजहां शर्मा जाएगा अगर अखिलेश जी का घर राजकुमार देख लिया भाटी किसी जी, ने तो कि मेरा वाला ताजमहल कमजोर इतना नहीं बड़ा करता, ऐसी आरोप बातें लगा कर दिया रहे है। हैं। ये नाम के हमें तो समाजवादी एक बार भी आपने पार्टी ना दी। मैं देश के हित की बातें करना चाहता हूं, व्यक्तिगत गाली गलौज नहीं करना चाहता। मैंने किसको गाली दी? इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके नेता 2-2 लाख का चश्मा पहनते हैं, 10-10 लाख का मैं सूट हटा दूं पहनते क्या चश्मा? हैं। मैं इस तरह के आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी उत्तर प्रदेश में बनी है, हाँ। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए, बेटियों के लिए, गरीबों के लिए काम किया गया है। किसानों का, उत्तर प्रदेश में किसानों की सिंचाई फ्री अगर की समाजवादी पार्टी ने की। समाजवादी पार्टी का हमेशा नारा रहा है, हाँ। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो।
ये समाजवाद है। ओके। गैर बराबरी को दूर करना समाजवाद है। सत्य प्रकाश जी समाजवाद की परिभाषा सिखा रहे हैं आपको 30 सेकंड में, और उसके बाद आ रही हूँ प्रभु जी, आ रही हूँ। धीरज धरो एकदम आ रही हूँ। हाँ, मुझे राजकुमार भाटी के व्यक्तिगत समाजवादी होने में एक रत्ती शक नहीं है सर, यहाँ जमीन लेकिन जिंदगी मौत अखिलेश का यादव सवाल को है, अगर 30 ये सेकंड में जल्दी समाजवादी खत्म बता कीजिए। रहे हैं और सैफी में महोत्सव करने वाले को ये समाजवादी बता रहे हैं, और मोदी जी बिल्कुल जो बंडी पहनते हैं ना, उन्होंने खुद कहा कि ये रिसाइकिल प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता होता है, तो ये आरोप तो कदापि आप ना लगाएं। समाजवादी ये यूपी वाले सब अपने रास्ते से भटक गए, परिवारवादी में तब्दील हो गए। ठीक, ये हमारे थर्ड एम्पायर है, वहाँ कोने से क्या बोले जा रहे हैं? मैम मैं ये कह रहा था कि नाम बताइए पहले। मेरा नाम विजय है, वैसे विक्रांत बोलते हैं। विजय है पर विक्रांत बोलते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट नेम विक्रांत है, मुझे विजय बोलते हैं। फॉर्जरी। भैया ये कह रहे थे कि कौन भैया? 3 भैया हैं। ये भैया 4 भैया वाले कोने वाले तहसीन पूनावाला नहीं जानता। बोलो तहसीन पूनावाला। हाँ, तहसीन पूनावाला ये बोल रहे थे कि बैंक घाटे में जा रहे हैं। बैंक कैसे घाटे में जा रहे हैं? बैंक, एक बात बताओ, बैंक प्रॉफिट में तो ऐसे जाएंगे ना। देखो हम यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं, मेरे भाई 4-5 और बैठे हैं, सारे भाइयों ने लोन पे गाड़ियाँ लगा रखी हैं। सीधी सी बात है, जब बैंक से लोन पर गाड़ियाँ लगा रखी हैं तो हम बैंक को EMI भर रहे हैं पर मंथ। सीधी सी बात है, तो पर मंथ जब EMI भरेंगे तो सीधी सी बात है उनको बैंक ब्याज जा रहा है। जब ब्याज जा रहा है तो वो घाटे में कैसे जा रहे हैं? घाटे में कैसे जा रहे हैं? घाटे में जा रहे हैं? मैंने कहा प्रॉफिट में। मैंने लोन ले रखा प्रॉफिट में, और एक नहीं 4 गाड़ियों पे ले रखा है। विजय भाई इनोवा क्रिस्टा मेरे पास है, सियाज है मेरे पास, डिजायर है मेरे पास, और एक और गाड़ी है, बता दूं ना, ऑडी भी मेरे पास है। मैं 1 मिनट, विजय भाई मेरी तरफ देखो। कौन है? आप अरे सुनो विजय भाई, विजय भाई इधर देखो, इधर। आप ईमानदार आदमी हो, देश के आम आदमी की वजह से। नहीं, बात सुन लो। नहीं, मैं जाति से जाट हूँ और मैं ईमानदार हूँ और सच ही बोलता हूँ, मैं बेईमानी नहीं बोलता हूँ कभी। बात सुन लो पहले, बात तो सुन लो। ये रूबिका जी, वाले हैं, गाड़ी का नंबर मत बता देना, गायब हो जाएगी वरना देश वापस पहुंच जाओगे। देश के आम नागरिक की वजह से कभी बैंक घाटे में नहीं जाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्रियों के मित्र 1-1 लाख करोड़ लेके भागते हैं विदेश को, तब बैंक घाटे में जाते हैं। आपकी वजह से बैंक घाटे में नहीं जाएगा। उसकी वजह से सरकारें घाटे में जाएंगी, आम आदमी घाटे में नहीं जाएगा। ये भी बात ध्यान से रखना, आम आदमी घाटे में नहीं जाएगा, सरकारें घाटे में। देश दिवालिया हो जाएगा, आम आदमी अमीर बना रहेगा। वाह, आम आदमी घाटे में कभी नहीं जाएगा, ये आप सोच भी। अरे पर आम आदमी मतलब देश ही हुआ ना। अब जल्दी 10 सेकंड। मैम भाटी जी से सवाल है, बहुत विकास किया है आजमगढ़ में। सर आजमगढ़ में 25 किलोमीटर की सड़क 10 विधायक है नहीं बन पाई थी। 10 विधायक नहीं बन पाई थी। जल्दी। मेरा सवाल है अब की बार 400 पार वाले सर से। उन्होंने कहा था 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज 10 साल हो गए, अभी तक आपने 2 करोड़ पूरे नहीं किया। वो नहीं किया, जल्दी बताइए। सभी के सभी मैनिफेस्टो फेल हो जाते हैं जब बात हमारी धरती माँ की आती है। आप ये बताइए, आपके मैनिफेस्टो में जितनी चीजें बताई गई है, क्या उनमें से कहीं पे भी ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव जितनी चल रही है उसकी वजह से ग्लोबल हेल्थ पेंडेमिक बढ़ रहा है, फूड सिक्योरिटी बढ़ रहा है, उसके बाद में वाटर स्केर्सिटी बढ़ रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं बात की जा रही है? जितने भी नेता लोग हैं वो सारे के सारे बड़ी उम्र के 2-4 साल के बाद में निकल जाएंगे। उसके बाद में हम यंग जनरेशन है, अगर हमारी धरती माँ नहीं बचेगी तो हम यहाँ पे जी के क्या करेंगे? ठीक है, ओके। ये जोश एकदम हाई है, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन जोरदार तालियां जारी रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। गूंज में मुझे इजाजत दीजिए। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, सत्य प्रकाश जी, शिवम त्यागी, तहसीन पूनावाला, और यहाँ धूप में आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर, अपना पैशन जो आपने दिखाया है उसके लिए दिल से शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया की टीम की तरफ से। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, आपको रखिए।